इतिहासों से संबंधित लेख बड़ा जोर शोर से पढ़ाया जाता है, तो मैं उन्हीं महोदया के विषय का मैं चर्चा करूंगा। शायद जो मित्र होंगे इतिहास के पढ़ने वाले वो समझ गए होंगे कि मैं किनको कहने जा रहा हूँ। तो आइए मित्रों, चलते हैं, हम कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। वो बहुचर्चित नाम है रोमिला थापर जी। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक समझे। मैं उन्हीं रोमिला थापर जी के इतिहास लेखन से संबंधित विषयों को मैं लेके आ रहा हूँ। और हमारे देश के कांग्रेस सरकार ने, या मैं यूं कहूं कि कांग्रेस के चहेता, सबसे प्यारा, इतिहासों के ज्ञाता, कम्युनिस्टों वामपंथियों की दुलारा चहेता रोमिला थापर जी, और इनकी अहम भूमिका और इनकी सोच, इनकी मानसिकता जो है इतिहास लेखन से संबंधित, मैं उन्हीं कड़ियों को मैं लेके आया हूँ। और आप स्वयं विचार करिएगा कि ये रोमिला थापर जी की मानसिकता जो इतिहास लेखन थी वो किस दिशा में। तो मित्रों, रोमिला थापर जी ने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल जैसे काल निर्धारण के लिए भी ब्रिटिश लेखक जेम्स मिल का नाम नहीं लिया, क्योंकि मित्रों जो मार्क्सवादी इतिहासकारों के बाद के लेखन के बार बार दोषी के रूप में दिखाए गए, यह काल निर्धारण खारिज करते हुए रोमिला थापर जी ने मार्क्सवादी नमूने का प्रस्ताव किया, जिसके अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के साथ इतिहास काल का निर्धारण होना चाहिए। यह मित्रों रोमिला थापर जी की जो सोच थी वो सोच अपना जाहिर कर रही है। उनका सोच क्या था? उनका सोच ये था कि उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के साथ, तो यह उनकी सोच थी। फिर मित्रों उन्होंने यह सवाल भी उठाया, किसका इतिहास लिखा जा रहा है, शासकों का या शासितों का? देखिए मित्रों, यही है वामपंथी कूटनीति। कहाँ पे घसीटा जा रहा है? शासकों या शासितों का। इससे पूर्व जो हमारी अनगिनत हजारों वर्ष की जो घटनाक्रम है उसको एक सिरे से कैसे धूमिल किया जाए, कितनी चतुराई से। और वह चतुराई क्या है? तो यहाँ पे शब्दों पे चयन करिए कि रोमिला थापर जी कह रही हैं कि किनका इतिहास लिखा जा रहा, शासकों का या शासितों का। थापर के अनुसार चालू इतिहास लेखन की कमी यह थी कि यह आधिकारिक दस्तावेजों पर बहुत जोर देती है और राजाओं शासकों के काम को किसी शून्य में हुआ दिखाती है। थापर की दिलचस्पी इसमें है कि सम्राट अशोक की घोषणाएं किनके लिए थी, उस पर रथ हाँकने वाला और हाथी का महावत क्या सोचता था। ये मित्रों रोमिला थापर जी की सोच है। उनकी सोच क्या है कि सम्राट अशोक जो घोषणाएं किनके लिए किए और उनका जो रथ हाँकने वाला जो सारथी था उसका महत्व क्या सोचता है। सवाल उठाने को 54 साल बीत जाने पर भी थापर ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। थापर ने तीसरी बार यह कही कि साहित्य के स्रोतों पर इतिहास लेखन में कम भरोसा करना चाहिए, इसके बदले नृत्य शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय अध्ययनों का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा परिवारों कौन से के निजी संग्रहों, मौखिकों, परंपराओं, ग्राम पंचायतों के कागजातों और दस्तावेजों आदि का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों सरलता से दिखता है कि युवा रोमिला थापर ने स्वयं कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया, जिसके उदाहरण से वे पुराने स्रोतों को के मुकाबले भिन्न स्रोतों के
उपयोग की श्रेष्ठता दिखा सकती हो, उनकी सभी बातें अनुमान पर और पूर्व निर्धारित राजनीतिक अंधविश्वास से निःसृत प्रतीत होता है। तो मित्रों, यह उनकी करने का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे रखा गया है। तो मित्रों, यही मार्क्सवादी जो सबसे चहेते, सबसे हाईलाइट लेखक रोमिला थापर जी की मानसिकता है। और मित्रों, यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि रोमिला थापर ने भारतीय इतिहासकारों का जिक्र मुस्लिम इतिहासकारों को छोड़कर किया है, क्योंकि कुछ शुद्धतावादी मानते हैं कि इन मुस्लिम इतिहासकारों का लेखन और चिंतन अरबी परंपरा पर आधारित थी। देखिए मित्र, यहाँ पे रोमिला थापर जो है वो कैसे इस चीज को मुस्लिम इतिहासकारों को छोड़ दिया और इसका उत्तर इनका कैसे यहाँ पे लीपा पोती की जवाब। मित्रों, रोमिला थापर को पता है कि यदि मुस्लिम इतिहासकारों की अगर जिक्र किया जाए, उनके स्रोतों को अगर देखा जाए, तो इन वामपंथियों की इतिहास लेखन की जितना कच्चा चिट्ठा है, सबका सब एकदम से हमाम में नंगा हो जाए। इनको कहीं पे वो पॉइंट नहीं मिलेगा कि ये उस दिशा में बढ़े। और मित्रों, एक प्रकार से यह भी एक हमारे देश के लिए, हमारे देश के विरुद्ध के लिए यह भी एक जिहाद ही है, और जिहाद का यह हिस्सा भी है। तो मित्रों, इसके आगे मैं इस चैनल पे इसी से संबंधित विषय, इस भारत के समस्त सुल्तानों के विषयों पे आधारित एक इतिहास का भी एक कार्यक्रम लेके आऊंगा, और उस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामिक हिस्ट्री क्या है। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं, और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।